श्री शिवाय नमस्तु बहन सभी को। और आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ अपने एक गिलास गर्म पानी के साथ, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। पर मैंने एक रेसिपी और बनाई हुई है जिसे मैं सुबह के टाइम लेना मैंने स्टार्ट करा है, पर उसका शॉर्ट मैं आपको ज़रूर भेजूँगी जल्दी ही। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगानी थी झाड़ू, मैंने लगाई झाड़ू। मम्मी मना कर रही है कथा में जाने के लिए, पर मैं मम्मी को मना ही लेती हूँ क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़िद्दी और बहुत बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे ऐसा ही बोलती है कि तू बहुत ज़िद्दी है और अपनी बात मनवा ही देती है। तो मैं मनवा लेती हूँ और मम्मी को भी कर लेती हूँ रेडी कथा के लिए कि मम्मी मैं कर दूँगी काम, तुम हो जाओ बस रेडी। तो भैया चूल्हा पोत के मैं करने लग जाती हूँ काम। झाड़ू लगाने के बाद फिर चूल्हे को देती हूँ मैं पोत। इसके चक्कर में फट जाते हैं मेरे हाथ, और हाथों के फटने की वजह से बहुत होता है इनमें दर्द। तो स्किन केयर और बॉडी केयर तो मैं कर ही लेती हूँ, पर फिर भी जो फटे हुए हाथ हैं वो बहुत बुरे लगते हैं दिखने में। पर फिर भी घर का काम तो करना ही है और ये बुरी चीज़ नहीं है। तो फिर पीती हूँ मैं चाय, क्योंकि पहले तो मैंने गर्म पानी पी लिया था। बाल लेती हूँ चूल्हे में आँच, कर लेती हूँ आटे की तैयारी और मांड, तब तक मम्मी चूल्हे में आँच बालती है, तब तक मैं आटा मांड के रख देती हूँ रेडी। मम्मी बनाती हैं रोटियाँ और मैं करती हूँ साग की तैयारी, जो कि साग मम्मी ने कल ही बनाया था क्योंकि हमें जाना था कथा में। तो फिर मैं साग को छोंकती हूँ लहसुन में सिंपल ही, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मैं साग को कर लेती हूँ रेडी गैस पे ही। मम्मी तब तक चूल्हे पर रोटियां बना लेती हैं और मैं खा लेती हूँ। फिर नहा मैं सुबह ही ली थी, सुबह ही मंदिर चली गई थी। फिर उसके बाद मांजने होते हैं मुझे बर्तन, बहुत सारे होते हैं जो, क्योंकि मम्मी को नहाना है, मम्मी हो रही है लेट, तो मैं मांज देती हूँ बर्तन। मैं तो नहा के मंदिर होके आ गई पहले ही, पानी पीने के बाद और झाड़ू लगाने के बाद। फिर मैं लेती हूँ दवाई, करती हूँ स्किन केयर, क्योंकि अब मुझे होना है रेडी और मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हूँ। हाथ बहुत बुरे हो रहे हैं आप देख सकते हैं। फिर मैं कपड़े डिसाइड करती हूँ, फिर लास्ट में मेरे कुछ और ही निकल जाता है। फिर मैं ये पहन लेती हूँ, सूट मेरे पास था नहीं तो मैंने यही पहन लिया। फिर लगाती हूँ मैं तिलक और फिर करती हूँ मैं अपने हेयर कॉम। और हेयर कॉम करने के बाद मेरी मम्मी हो चुकी है रेडी। देखो कितनी खुश लग रही हैं अब तो। मानती तो बहुत लेट है पर मान जाती हैं। फिर मैं अपनी गूगल लगा के हो जाती हूँ रेडी, और फिर मैं थोड़े से चने पैक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग जाती है कभी कभी भूख और मुझे क्रेविंग्स की बहुत प्रॉब्लम है। और तो मैंने अपने ही टिफ़िन में एक पैक कर लेती हूँ। तब तक बना लेती हूँ मैं एक फ्रेश। और फ्रेश मुझे पूरे दिन एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, इसलिए मैं फ्रेश ज़रूर लेती हूँ। और चैन रख लेती हूँ मैं बैग में, मास्क भी रख लेती हूँ, और ये हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए कथा में। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कथा बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये रेडी होने के बाद अक्षित ने बनाई मेरी वीडियो, फिर भी मैंने फ्रेश। और ये देखो मेरी मम्मी घूम रही है, वेट कर रही है कि कब कौन आए, और इधर उधर घूमे जा रहे हैं हम। फिर आ जाती है एक आंटी, फिर हम बैठ जाते हैं वैन में रेडी। और ये कविता भाभी भी आ गई हैं, इनकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। और ये देखो हमारी गांव की लेडीज़ों को चढ़ती है वैन की महक, जिसे पेट्रोल वाली महक बोलते हैं। और ये बांध लेती है मुंह पे मुंडासा, मतलब मुंह पे कपड़ा रख लेती हैं। और फिर हम चल देते हैं। ये पीन नगर गाँव है, हमारे गाँव के पास वाला ही गाँव है। और ये देखो हम चले जा रहे हैं। और मैं आप सभी से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी इस वीडियो के बीच में ही। आप यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरी, कि आप ना मेरी कमियाँ बताइए। मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ़ लाइक करके मेरी वीडियोज़ को छोड़ दीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। क्योंकि तब तक अच्छी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, आप मुझे कैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मुझे वीडियोज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरी कमियाँ बताइए। और हम पहुँच जाते हैं कथा में। और देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और अभी तो हाईवे के उस पार वो है कथा। तो देखो हम चल देते हैं पैदल-पैदल। और ये मेरी ताई जी हैं और ये सब हैं, भाभी हैं और मम्मी हैं। मुझे कथा सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, और कथा में इसलिए भी सुनती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। शिव महापुराण की कथा में जो हम पंडाल में कुछ भी मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। और ये देखो भाभी भाग रही है, मैं उनसे बोल रही हूँ आप भागो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। और जो पंडाल में मैंने हापुड़ की कथा में मांगा था वो मेरा पूरा हुआ है। मैं भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी जाइए, कथा सुनिए, वहाँ पे अपनी विश करिए, बैठ के पंडाल में कथा में आप अपनी विश मांगिए, भोले बाबा से कहिए आपकी जो इच्छा है, जो विश है वो पूरी ज़रूर होगी 3 महीने के अंदर। मेरी इच्छा 50% ठीक हो चुकी है, मतलब जो मैंने मांगा था वो 50% हो चुका है, 50% भी होगा, आपका विश्वास होना चाहिए। और ये देखो फिर एक लड़की यहाँ पे मिलती है जो कि सिर्फ एक मतलब रस्सी पे ही चल रही है। तो देखो इसे भी तो विश्वास है ना कि ये नहीं गिरेगी, तभी तो चल रही है ना। ऐसे ही हमें भोले बाबा पे विश्वास करना है
और भोले बाबा की पूजा करनी है। उनको एक लोटा जल ज़रूर देना है, जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो, क्योंकि भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया गया कभी भी बेकार नहीं जाता। और ये देखो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है। मैं आपको कथा के लिए प्रमोट नहीं कर रही, ना मेरा कोई प्रमोशन है, पर मैं आप सभी को बता रही हूँ कि पूजा पाठ करिए, भोले बाबा जी के मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और अपने मन की कोई भी इच्छा उसे पूरी करवा लीजिए। मैंने तो करवाई है भाई, अब तुम देख लो अपना। और देखो हम कथा में पहुंच जाते हैं। पहले हापुड़ कथा हुई थी, मैं वहाँ पे भी गई। और नेक्स्ट मंथ फिर मैं सिहोरी चली गई, जहाँ के प्रदीप मिश्रा जी हैं, वहाँ पे कथा होती है, वहाँ भी गई। और नेक्स्ट मंथ यहाँ मेरठ में कथा आ गई। मैं तो बहुत खुश हूँ इस कथा को देख के, और इस कथा में मैं पहुँच गई, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम सब देखो जाए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि मेरे गांव की लेडीज़ भी मुझे लेके चलती है, क्योंकि मुझे वैसे लेडीज़ पसंद नहीं थी पहले, पर अब मैं उनके साथ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूजा पाठ करती हैं, और जो पूजा पाठ करता है वो मुझे अच्छा लगने लग जाता है। तो फिर हम पहुँच जाते हैं पंडाल में। और देखो जो भी है मैं सही सही बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, जो है रियल है। मैं कुछ भी फेक नहीं बना रही अपने पास से। और देखो ये कथा में कितनी भीड़ है भाई, मैं तो अपने फ़ोन से दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो आईफोन नहीं है। जो फ़ोन है मैं उससे आपको दिखा रही हूँ, जितने मेरे से हो रहे हैं एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मुझे तो पंडाल में जगह मिल जाती है, जो मेरे साथ की होती हैं वो बाहर बैठ जाती हैं, क्योंकि मेरे से धूप में नहीं बैठा जाता। मैं बैठ जाती हूँ अंदर की साइड। और मुझे थोड़े थोड़े महाराज जी दिख भी रहे होते हैं, पर वो दिख रहे होते हैं स्मॉल साइज़ में होते हैं, पर फिर भी कथा को देखती हूँ। वहीं पे बैठ के महाराज जी के दर्शन होते हैं मुझे। और यहाँ पे सामने एलईडी भी लगी हुई है, और ये बीच बीच में पब्लिक आती है, आगे जाती है और डिस्टर्बेंस बनाती है। और ये जो आंटी आपको एलईडी में दिख रही है, इनको 16 साल बाद बच्चा हुआ है, जो कि 3 ऑपरेशन के बाद हुआ है, और 3 बच्चे ऑपरेशन से पहले मर चुके हैं। तब ये 16 साल बाद इनका एक बच्चा है, जो जिया है सिर्फ भोले बाबा की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से। आप भी भोले बाबा की पूजा करिए और महाराज जी की कथा सुनिए, और आपकी भी सभी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। सुनने वाले बाबा यही बोलते हैं। और ये देखो ये बहुत खुश हैं अब, क्योंकि इनके पास एक बेबी है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेडीज़ के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, कि उनके पास एक बेबी हो। और 16 साल बाद उनके बच्चा हुआ है। और आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। भाई मेरे फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी इतनी तो अच्छी नहीं है कि मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ, पर मेरे से जितना हुआ मैंने वो करा है। एंड देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बहुत ज़्यादा। पर मुझे कथा में वीडियो बनानी अच्छी तो नहीं लगती थी, और ना मैंने अभी तक बनाई है, पर मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी को दिखाना है कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। कुछ तो होगा ना, कुछ तो विश्वास की चीज़ होगी जिसके लिए यहाँ इतनी पब्लिक आ रही है। तो आप भी आइए, आप भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठ के सुनिए, अपनी इच्छा बाबा को बताइए, और अपनी पूरी करवा लीजिए 3 महीने में। और ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर बीच बीच में जो महाराज जी हैं वो भजन भी गाते हैं, और सब खड़े होके उनकी भजन पे नाचते भी हैं, और बहुत मज़ा आता है। वो 1 घंटे में, हर 1 घंटे में ऐसे ही करते हैं, जिससे कि किसी का पैर सो गया हो तो वो उठ जाएगा, तो फिर सब खड़े होके भी करते हैं। और ये देखो सब तालियां बजा रहे हैं, सुनिए आप भी। जी भी आ देखो क्लास में होती है आरती, मैं आ जाती हूँ बाहर पंडाल से सभी के पास, और फिर वहाँ पे बैठ के खड़े होके हम आरती करते हैं। और ये देखो एलईडी में भी देखिए सभी आरती कर रहे हैं, और आरती में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हर हर महादेव के नारे लगते हैं, और फिर आरती
ये देखो हम चल देते हैं घर के लिए वापस। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये बड़ा ग्राउंड है, इस वजह से आपको नहीं लग रहा होगा कैमरे की वजह से, वरना जो वहाँ पे थे उनसे पूछो कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितना जाम है। और हम कंटिन्यू चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और देखो सूरज भी छिपने वाले हैं, मतलब सूर्यास्त का टाइम भी होने वाला है, पर फिर भी हम सही टाइम पे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है दूर, मेरठ से काफ़ी दूर है हमारा घर, पास नहीं है, क्योंकि हम हापुड़ ज़िले में आ रहे हैं। और फिर बहुत, एक अंकल तो एक बच्चे को गोदी में लेके आ रहे थे, वो बच्चा कम से कम 16-17 साल का था। और किसी विश्वास पे तो ला रही है ना वो यहाँ पे, हर किसी को कोई कहीं क्यों लेके जाएगा। और फिर ये देखो हम चल देते हैं घर के लिए, और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए भी थैंक यू। और फिर हम बैठ जाते हैं वैन में। कविता भाभी करने लगती है जिद अपने घर ले जाने की। और फिर देखो मैं भाभी की थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और भाभी हंसती हैं। और ये देखो ताई जी हैं साइड में, और फिर मम्मी, और ये कुछ कह रही हैं कि मैंने इनसे पूछा तुम कहाँ से आ रही हो, मैंने इनकी वीडियो बनाई। ये मेरी ताई जी हैं, बीच वाली भाभी हैं, साइड वाली मम्मी हैं। और हम सब चल दिए घर के लिए। और मैं इनसे कह रही हूँ कि घर खाना कौन बनाएगा, तो ये बोलते हैं पड़ोसी इनके खा लेंगे। तो मैं कहा पड़ोसी तो तुम्हारे साथ आए हैं सारे, कौन ही बना के खिलाएगा घर वालों को खाना। तो नु कहती हैं कि भोले बाबा खिला देंगे, तू टेंशन मत ले। तो फिर ये विश्वास है कि जिस विश्वास के ऊपर ये घर को छोड़ के आ जाती हैं, वरना लेडीज़ तो आपको पता ही है कितना कॉन्शियस होती हैं। देखो कितनी सारी बातें करती हैं सुमन भाभी और बहुत मज़े दिलाती हैं। ये बहुत अच्छी हैं, और सभी बहुत अच्छे हैं जो भी हमारे साथ गए थे। और बहुत मज़ा आता है वैन में भी इनसे बातें करते हुए, जितना कथा में मज़ा आता है इतना इन कथा वालियों के साथ मज़ा आता है। और ये कह रही हैं कि एक कथा मैं अपने घर पे सुनती हूँ और एक कथा मैं यहाँ सुनती हूँ। भोले बाबा मुझे एक दिन में 2-2 कथा सुनाते हैं, एक तो तेरे भैया के थ्रू, एक महाराज जी के थ्रू और इनके साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो, मैंने बहुत मज़े करे। और ये देखो फिर मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ, ये नेहा भाभी हैं और ये भी कुछ कह रही हैं। तो फिर हम चलते रहते हैं, और फिर हम जाते हैं सुमन कविता भाभी के घर। ये देखो रोटियों की एक्टिंग कर रही है ताई जी। और फिर हम पहुंच जाते हैं कविता भाभी के घर। वहाँ पे देखो छोटे छोटे अच्छा सा घर था, तो वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत अच्छे अच्छे लगे थे। ऊपर की तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर मैंने नीचे की बना ली आप सभी के लिए। और फिर हम ये देखो कविता भाभी के पापा जी हैं, और अंदर मम्मी हैं, ऊपर भाभी हैं। इन्होंने बहुत जिद करी इसलिए हमें आना पड़ा, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी को मना करना बार बार, वो सोचेंगे क्यों ही मना कर रहे हैं ये। फिर हम पहुंच जाते हैं ऊपर, यहाँ पे भी प्लांट्स थे पर दूसरी साइड देखो उधर है। और फिर इनकी मनी प्लांट की बेल बहुत ही सुंदर लगी। फिर हमने करा थोड़ा सा चाय नाश्ता, और चाय नाश्ता लेके आई भाभी की भाभी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। इनकी सारी भाभी बहुत अच्छी थी। फिर हमने चाय नाश्ता करा, सभी ने बैठ के बहुत सारी बातें करी। इनकी चाची, इनकी भाभी, इनकी मम्मी सब आ जाते हैं हमसे मिलने, और बहुत अच्छा लगता है तब तुमसे कोई मिलने आए, साइड का भी चाची वगैरह। और बहुत मज़ा आया, सभी ने बहुत सारी बातें करी। मैं चुप चुप वीडियो बना रही थी। फिर पहुंच जाते हैं, हम निकल लेते हैं घर के लिए, क्योंकि हम हो चुके हैं पहले ही बहुत लेट, और देखो अंधेरा सा आने लगा है, और घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, हमें ही खाना बनाना है जाके। पर कोई नहीं, अक्षित ने ब्रेड चाय खिला दी घर वालों को, माँ जी के लिए साइड में से रोटी आ गई। हमें कोई टेंशन भी नहीं थी, ऐसी टेंशन तो हमारे और जो साथ थी उनको थी। फिर हो जाता अंधेरा, और ये देखो गाड़ी वाला बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, और जल्दी जल्दी हमें रहती है, और मेरे घर से फ़ोन आने स्टार्ट हो चुके होते हैं, कहाँ रह गए, जाम तो इतना नहीं मिलता और ऐसा वैसा। हमने उनसे बोल दिया झूठ कि लग रहा है जाम, पर ऐसा था नहीं। मैं ये यूट्यूब पे बता रही हूँ, अपने घर वालों को नहीं बताते हम। और फिर हम पहुंच जाते हैं घर, और देखो फिर हम पेट्रोल पंप पे डलवाते हैं इसमें सीएनजी, और फिर चल देते हैं घर के लिए। और ये भजन वजन गाती हुई चलती हैं। और ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे रात के, घर वालों पीक पे थे, फ़ोन उनके आए जा रहे थे, पर हम पहुंच जाते हैं घर। अक्षित खड़ा होता है बाहर हमारे इंतज़ार में, फिर वो हमें गरम गरम चाय पिलाता है जो उसने बना के रखी होती है।